तो सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्र उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आरक्षाओं को वंदन करता हूँ। मेरी उपज है जिनके कारण से बुद्ध शासन को संपदा प्राप्त नहीं बंधन मेरे सभी आचार और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना। तो आज कल का जो था लेक्चर थोड़ा सा कठिन था और मैंने अच्छे प्रकार से समझाया भी नहीं वो। और बहुत महत्वपूर्ण है जो चार बातें बताई है ना कि चार बातों के कारण से जहाँ जहाँ चक्षु विज्ञान होता है वहाँ वहाँ मनोविज्ञान भी होता है। बहुत ही गहरा कारण है, विचार करने योग्य है। जो चार बातों के कारण बताया गया ना कल की, ढालूपन होने से, दरवाजा होने से, आदत होने से, अस्थाईपन होने से, ये चार कारण होने से चक्षु विज्ञान जहाँ जहाँ उत्पन्न होगा उसके बाद मनोविज्ञान उत्पन्न होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, आपने स्मरण रखना चाहिए या लिख के रख लो और विचार करना। अगर आप अभिधम्म के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ना चाहते हैं और भी कर्म सिद्धांत को और धर्म सिद्धांतों को जो निसर्ग में कार्य कर रहे हैं उन सबको समझना चाहते हैं तो ये चार जो बातें बहुत ही काम आएंगी आपको मीमांसा करते हुए, विचार करते हुए, कर्म सिद्धांत वगैरह और कई सारी बातें। अब ये मनोविज्ञान के होने से वेदना भी होती है। राजा बोला, बनते जहाँ मनोविज्ञान उत्पन्न होता है वहाँ क्या वेदना भी होती है? हाँ महाराज। जहाँ मनोविज्ञान होता है वहाँ स्पर्श भी होता है, वेदना भी होती है, संज्ञा भी होती है, चेतना भी होता है, वितर्क भी होता है, विचार भी होता है और स्पर्श से होने वाले सभी धर्म होते हैं। तो स्पर्श जो जो धर्म उत्पन्न होते हैं मनोधर्म, अभी चैतसिक के आधार पर अ, अगर आपने अभी धर्म पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि किस प्रकार से यूनिवर्सल चैतसिक है ना, सब चित्र साधारण चैतसिक से हम कहते हैं कि कुछ चैतसिक होते हैं जिससे हम मेंटल फॉर्मेशंस कहते हैं, कुछ ट्रांसलेटर्स पर मैं तो उन्हें मोस्टली इमोशंस कहता हूँ। तो ऐसे कुछ क्योंकि मेरा साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होने के कारण से आई फाउंड इट मोर प्रॉपर वर्ड बट नॉट परफेक्ट वर्ड, क्योंकि बुद्धिज्म के ऐसे कई सारे शब्द है जिसको प्रॉपर अनुवाद नहीं हुआ है। कई सारे शब्द है जिनको हम प्रॉपरली इंग्लिश में, हिंदी में भी अनुवाद नहीं हुआ और इंग्लिश में ज्यादा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसलिए जब आप इंग्लिश में बुद्धिज्म पढ़ते हैं या विधम्मा पढ़ते हैं तो आपको आसानी से समझ जाता है। पर इस भ्रांति में मत रहिएगा कि जो शब्द इस्तेमाल किए गए वहां पे वो काफी हद तक सही है। कई हद तक सिर्फ ऊपरी ऊपरी अर्थ देते हैं। उदाहरणार्थ दुख, दुख सत्य के लिए इंग्लिश में हम देखते हैं कि सफरिंग ये वर्ड इस्तेमाल होता है, पेन ये वर्ड इस्तेमाल होता है। भिक्खुथानी स्वरूप पेन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। सफरिंग बहुत पहले से इस वर्ड इस्तेमाल करते आ रहा है ना। कुछ लोग ग्रीफ ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, दुख सत्य इस शब्द इसके लिए, पर प्रॉपर शब्द इसमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो प्रॉपर शब्द डिसकंटेंट, डिससेटिस्फैक्शन, इट इज मोर प्रॉपर वर्ड। तो अगर आप अभिधम्मा आप सबने पढ़ा है तो आपको पता है कि सब्ब चित्त साधारण चैतसिक जो होते हैं वो हर चित्त में मौजूद होते हैं। तो चित्त कैसा भी हो, कुशल हो या कुशल हो, चित्त किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में हो, उसमें ये बातें रहेंगी, उसमें वेदना रहेंगी, उसमें संज्ञा भी रहेंगी। संज्ञा मतलब पहचानना, कोई ना कोई उसकी धारणा जो अब तक के उसने उस वस्तु को जैसे धारण किया है, समाज ने सिखाया कि इस वस्तु को ऐसा समझो या उसकी परवरिश द्वारा। इसलिए भी हम कर्म सिद्धांत को ये संज्ञा, क्योंकि हर चित्त में संज्ञा होने के कारण से हम यह देखते हैं कि हमारा हर कर्म सिर्फ पूर्व जन्म के आधार पर नहीं बना होता है। हर कर्मों का फल सिर्फ पूर्व जन्म का विपाक के स्वरूप में नहीं होता, इस जन्म की भी होती है। इस जन्म की परवरिश, पेरेंटिंग स्टाइल है ना, सराउंडिंग है ना, कहते हैं नेचर एंड नर्चरिंग का जो बैलेंस होता है ना, तो ये संज्ञा पे बहुत रोल प्ले करता है। तो ये इसलिए संज्ञा होने के कारण से हम कैसे वातावरण में बड़े पले बड़े हैं, हमने बचपन से क्या देखा है, घर में झगड़े कैसे देखे हैं, ये सब हमारी संज्ञा को बनाने में, संज्ञा को और अच्छे प्रकार संस्कारित करने में और संज्ञान करने में बहुत सहायक होते हैं। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपका बच्चा या आपका कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है तो ये सिर्फ उसके कर्म संस्कार नहीं है, कहीं ना कहीं आपके भी संस्कार है जो आप भोग रहे हैं, क्योंकि आपकी परवरिश, आपका व्यवहार उनके मन में, उनका उन्होंने संज्ञान वैसे कर लिया, उन्होंने परस्यू वैसे कर लिया, उन्होंने उन बातों को जो स्वीकार कर लिया है।
तो हर चित्त में संज्ञा होती है, याद रखिएगा। इसलिए जब हम बच्चों को परवरिश कर रहे हैं, बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, तो हमें उसकी संज्ञा अच्छी बनाने का प्रयास करना चाहिए। हालांकि हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते, पर हमारी परवरिश द्वारा, हमारे सराउंडिंग द्वारा हम उसको अच्छी संज्ञा उसकी बना सकते हैं, क्योंकि हर चित्त में संज्ञा होंगी। संज्ञा अच्छी बनाना है, चेतना, हर चित्त में चेतना होती है, चेतना युक्त हर चित्त होता है, वितर्क होता है, विचार होता है, और स्पर्श भी होता है। स्पर्श भी इंद्रियों का ही होगा, और वेदना एक तो सुखद होंगी, दुखद होंगी, या असुखद अदुखद होंगी, पर हर चित्त में ये सारी बातें होंगे। तो अभी यहाँ पे स्पर्श किसे कहेंगे? चित्त में स्पर्श होता है, तो इसे ऐसा वाला स्पर्श मत समझिएगा। अभी बताया जा रहा है कि चित्त में जो स्पर्श बोला गया, वो स्पर्श क्या है? महाराज, छूना स्पर्श की पहचान है। कृपया उपमा देकर समझावे। महाराज, दो पेड़ टक्कर खाए, उनमें एक भेड़ को तो चक्षु समझना चाहिए, और दूसरे को रूप। जो उन दोनों को टकराना है उसी ही स्पर्श है। जो टकराना है दो चीजों का, दो चीजों के टकराने को स्पर्श कहा जाता है। अभी 6 इंद्रिया है, तो 6 प्रकार के स्पर्श हैं। काया का स्पर्श त्वचा पे होता है ना, इन दोनों जब रूप का होता है तो स्पर्श होता है। अभी आंखों में स्पर्श कैसे होता है? आंख और रूप जब मिलते हैं तब स्पर्श होता है। आंख और रूप कैसे मिलते हैं? जब आंख होगा और सामने में रूप होगा। तो अगर लाइट है तो आंखों का रूप का स्पर्श होगा, अगर लाइट ही नहीं, अंधेरा है, पूरा घनघोर अंधेरा है, तो आप सामने वाले व्यक्ति को देख पाओगे क्या? नहीं। क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि स्पर्श नहीं हो रहा रूप का। अभी आंखों को स्पर्श कैसे होता है रूप का? जब लाइट रूप पे गिर के हमारे आंखों पे गिरती है, तब क्या होता है? वो आंखों को स्पर्श होता है रूप का। तो स्पर्श होना चाहिए। सिर्फ आपके सामने, आपके आंखों के सामने रूप है, पर आपके आंखों को स्पर्श नहीं हो रहा है, इन दोनों का टकराना नहीं हो रहा है ना? इन इन दोनों कैसे टकराते हैं? जब आंख होंगी, रूप होगा और लाइट होंगी, तब जाके इनका टकराना होगा। अगर आप, आपके आंखों के सामने रूप है पर आपने आंखें बंद करके रखी है, तो स्पर्श होना क्या? नहीं। स्पर्श होने के लिए आंखें होना जरूरी है, रूप होना जरूरी है ना? और लाइट होना जरूरी है। रूप है पर आंखें ही नहीं है ना? आंखें मतलब क्या? आंखें मतलब ये ये मांस चक्षु नहीं, ठीक है, चक्षु विज्ञान, ठीक है। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा तब जाके वो रूप देख पाएंगा। चक्षु विज्ञान उत्पन्न नहीं होगा तो रूप वो नहीं देख पाएगा। चक्षु विज्ञान उत्पन्न होना चाहिए, वरना मरे मरे व्यक्ति की भी आंखें खुली होती है, पर उसमें चक्षु विज्ञान होता है क्या? नहीं। तो क्यों? तो ये आंखें नहीं देखती है ना? यहाँ पे ये बात रखना है कि आंख नहीं देख रही है इसको, चक्षु विज्ञान द्वारा देखा जा रहा है ना? चक्षु विज्ञान उसको अनुभव कर रहा है। कृपया फिर उपमा देकर समझावे। महाराज, कोई ताली बजावे, उनमें एक हाथ को तो चक्षु और दूसरे को रूप, दोनों का स्पर्श होता है ना? सिर्फ रूप रूप जाके नहीं लगता, चक्षु विज्ञान दोनों, ठीक है। फिर वेदना की पहचान। भंते नागसेन, वेदना की पहचान क्या है? महाराज, अनुभव करना वेदना की पहचान है। देखना, वेदना तो 3 तरह की भी है, 5 तरह की भी है, और जितनी तरह की इंद्रिया उस तरह की वेदना है, पर साधारणतः सुखद, दुखद या असुखद, अदुखद, ये 3 तरह की वेदना देखी जाती है। तो जब भी आप किस रूप को देख रहे हैं, तो एक तो आपको सुखद वेदना होंगी उससे उसी क्षण, या फिर दुखद वेदना होंगी, या फिर ऐसी वेदना जो ना सुखद है और ना दुखद है, पर वेदना रहेंगी वहां पे। कोई भी रूप का स्पर्श हो रहा है तो वहां वेदना रहती है। एक तो सुखद होंगी, दुखद होंगे, तो असुखद और दुखद पर होंगी जरूर। रुपये उपमा देकर समझावे। महाराज, कोई आदमी राजा की सेवा करे, राजा उससे खुश हो, कोई बड़ा पद दे दे, वह उस पद को पा सभी ऐशो आराम करते हुए बड़े चैन से रहे। अब उसके मन में ऐसा हो, मैंने पहले राजा की सेवा की, जिससे खुश हो राजा ने मुझे यह पद दे दिया है, उसी समय से लेकर मैं ऐसे ऐश और आराम का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज, कोई आदमी पुण्य कर्म करने करके मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो, अच्छी गति को प्राप्त हो, वह दिव्य 5 काम गुणों का उपभोग करे, तब उसके मन में ऐसा हो, मैंने पहले पुण्य कर्म किए, उसी से मैं दिव्य 5 काम गुणों का अनुभव कर रहा हूँ। महाराज, इसी तरह अनुभव करना, अनुभव करना, वेदना मतलब अनुभव करना होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है। पर वेदना मतलब एक तो सुखद अनुभव करना, दुखद अनुभव करना, या अदुखद असुखद अनुभव करना। सिर्फ अनुभव करना वेदना नहीं हुआ, भले यहाँ पे वली कृष्ण में बोला गया है, पर साधारणतः वेदना मतलब अनुभव करना। एक तो सुखद अनुभव करेगा या
दुखद अनुभव करेंगे, पर वो अनुभव करेंगे। अनुभव करना ही, पर किस रूप में अनुभव करना? सुखद रूप में अनुभव करना या दुखद रूप में अनुभव करना है? अनुभव करना पर सुखद या दुखद या असुखद या दुखद रूप में अनुभव करना होता है। ठीक है। अभी संज्ञा की पहचान क्या है? पद्य संज्ञा की पहचान क्या है महाराज? पहचान, पहचान संज्ञा की पहचान है। ठीक है। पहचान करना ही संज्ञा की क्या है? पहचान है। तो क्या पहचानता है संज्ञा? अभी हर चीज का पद्य को पहचानने भी क्या पहचानता है? नीले रंग को भी, पीले को भी, लाल को भी, जो उजाले को भी, और मतलब जो रंगों को पहचानना, आकार को पहचानना, ये सब क्या है? पहचान है ना। काला, पीला, गोरा, नीला, मोटा, पतला, लंबा, छोटा, पास, दूर, ये जितने भी है ना, इस तरीके से संज्ञा पहचानता है, याद रखना। तो तो संज्ञा की पहचान, आपको ये जानना है, संज्ञा इन बातों में पहचानता है। जानकारी के रूप में, रंग के रूप में, पास, दूर, छोटा, मोटा, आकार, सिर्फ पहचानता है, जानता नहीं है। संज्ञा का काम जानना नहीं है, संज्ञा का काम सिर्फ पहचानना है कि भाई ऐसा पीला होता है, ऐसा लाल होता है, ऐसा नीला होता है ना। ये काम है संज्ञा का। जैसे कि समझ जाओ, अगर मेरा आगे सामने मेरा भाई खड़ा है, तो मैं इसको क्यों भाई के रूप में पहचान पा रहा हूँ? ये संज्ञा ऐसी बनी है कि ये भाई है, इसको इस प्रकार पहचान रहा है कि ये भाई है ना। अगर माँ आगे आगे खड़ी है, बहन आगे खड़ी है, पति आगे खड़ा है, तो ये कौन पहचान रहा है कि ये पति है? संज्ञा द्वारा। संज्ञा पहचानने का काम करता है। बनते नागसेन, चेतना की पहचान क्या है महाराज? समझाना, समझना, सॉरी, समझना और तैयार होना चेतना की पहचान है। कृपया करके उपमा देकर समझाओ महाराज। कोई आदमी विष तैयार कर अपन पी ले और दूसरों को भी पी दे, वह अपने भी दुख भोगेगा, भोगे और दूसरे को भी दुख में डाल दे। महाराज इसी तरह कोई आदमी पाप कर्मों की चेतना करके मरने के बाद नरक में दुर्गति को प्राप्त होता है, जो उसके सिखाए होते हैं वे भी दुर्गति को प्राप्त होते हैं। महाराज कोई आदमी घी, मक्खन, तेल, मधु और शक्कर को एक साथ तैयार कर स्वयं भी पी ले और दूसरों को भी पिला दे, वह स्वयं भी सुखी होवे और दूसरों को भी सुखी बना दे। महाराज इस तरह कोई पुण्य कर्मों की चेतना करके मरने के बाद स्वर्ग लोक में उत्पन्न हो, सुगति को प्राप्त होता है। महाराज इसी तरह समझना और तैयार करना चेतना की पहचान है। यहाँ पे बहुत ही कर्म सिद्धांत के स्वरूप में समझाया गया है। तो चेतना जो होता है, चेतना मतलब तैयार करना और समझना। जो बातों को समझ रहा है वो है चेतना। चेतना द्वारा हम कुछ करने के लिए तैयार होते हैं। चेतना लेके जाने का काम करती है, चेतना तय करती है कहाँ जाना होना। तो इसे तैयार करना, तैयार करना मतलब क्या? तय करना ही कहा जा रहा। जो तय करता है ना कि ये करना है, वो करना है, भी निर्माण करना है, तो तैयार करने की जो भावना है या कुछ काम करने की जो भावना है, ये चेतना द्वारा उत्पन्न होती है। जब भी आप कुछ काम करने की भावना उत्पन्न होती है, आपकी चेतना है। चेतना द्वारा आप अपनी पहचान तो लिया, पर वो पहचान पे काम करने का अगर कुछ मन होता है कि इस पहचान, इस व्यक्ति को जैसे सहायता करनी है, उस व्यक्ति को जो है सहायता करना है, या मैं ऐसा सहायता करूँ, ये चेतना द्वारा है। परंतु विज्ञान की पहचान क्या है महाराज? जान लेना विज्ञान की पहचान। तो कृपया उपमा देकर समझावे महाराज। नगर का देखिए, उपमा यहाँ पे थोड़ा सा बहुत अलग तरीके दिए है, तो यहाँ पे मैं उपमा नहीं पढ़ूंगा। जान लेना मतलब क्या होता है? विज्ञान होता है। तो देखो, पहचानने का काम संज्ञा कर रही है, पर जानने का काम कौन करता है? विज्ञान करता है। वो जानता है कुशल है या कुशल है, ये कौन करेगा? विज्ञान करेगा। तो जानने का काम विज्ञान का है, पहचानने का काम संज्ञा का है। जैसे कि आगे में आपका कोई प्रिय रिश्तेदार खड़ा है, तो आपने संज्ञा द्वारा पहचाना। जानोगे कैसे? उससे उसके साथ व्यवहार करके, तब उसे आप जानोगे, समझोगे, है ना। वितर्क की पहचान बनते। वितर्क की क्या पहचान है महाराज? किसी काम में लग जाना वितर्क की पहचान है। वितर्क मतलब होता है किसी कामों में लगे रहना। फिर विचार की क्या पहचान है? अनुमार्जन विचार की पहचान है।
जहाँ वितर्क लग गया उसी का अनुगमन करना, उसी के हिसाब से विचार करना, जहाँ पे मन लग गया उसी के अनुसार विचार करना होता है विचार। स्पर्श आदि मिल जाने, राजा बोला, भंते इन स्पर्श इत्यादि धर्मों के एक साथ मिल जाने पर क्या उन्हें अलग अलग बांटकर दिखाया जा सकता है? यह स्पर्श है, यह वेदना है, यह विचार है। देखो महाराज, इसी तरह नहीं दिखाया जा सकता, कृपया उपमा देकर समझाया। महाराज, राजा का रसोई झोल या तेमन तैयार करे, वह उसमें दही, नमक, जीरा, मिर्च इत्यादि अनेक चीज डाले, तब राजा उसे कहे दही का स्वाद अलग कर दो, नमक का स्वाद अलग कर दो, मिर्च का स्वाद अलग कर दो, और भी दूसरी चीजों के स्वाद को अलग अलग निकाल दो। महाराज, तो उन चीजों के एक साथ मिल जाने के बाद क्या उनके अलग अलग निकाल कर दिखाया जा सकता है? नहीं महाराज। तो भी सभी स्वाद उसमें अपनी अपनी तरह से मौजूद रहेंगे महाराज। इसी तरह उन धर्मों को एक साथ मिल जाने के बाद इन्हें अलग अलग निकाल कर नहीं दिखाया जा सकता। वो भी महाराज पूछते कि चलो आपने जो चैतसिक धर्म है ना, वितर्क, विचार, संज्ञा, चेतना, विज्ञान, वेदना, ये सब आपने बताया बनते, पर क्या इन सबको ऐसा अलग अलग करके बताया जा सकता, दिखाया जा सकता है? तब कहते हैं महाराज ऐसा कीजिए, जब आपका रसोई कुछ बनाता है सब कुछ हल्दी मीट नमक, हल्दी मीट नमक वगैरह सब डालता है, फिर वो बनने के बाद क्या आप उसमें से हल्दी, नमक, मसाला, गरम मसाला, ठंडा मसाला ये सब निकाल सकते हैं क्या? अलग अलग नहीं निकाल सकता। कितना कठिन है, उतना ही कठिन ये काम सिर्फ भगवान ने किया है, हमारे द्वारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हम अनुभव तो कर सकते हैं पर अलग ये चेतना, जैसे कि अगर मैं आपको बता रहा हूँ, देखो अभी आपने देखा कि अगर आपको मैं बोलूँ संज्ञा, चेतना और विज्ञान में अंतर करके दिखाओ, आप नहीं बता पाओगे कि संज्ञा किसे कहना चाहिए, चेतना। यहाँ पे भले ही बताया जा रहा है पर आप विचार कीजिए कि संज्ञा पहचानना है, विज्ञान जानना है और चेतना समझना है, क्या अंतर है? ज्यादा अंतर है ही नहीं। मन के स्वरूप में आप मन की जो क्रिया है उस क्रिया के स्वरूप में समझा सकते हैं आप ये पहचानना क्या है, समझना क्या है और जानना क्या है? नहीं समझा सकते। अनुभव कर सकते कि ये पहचानना है, अनुभव कर सकते हैं कि ये जानना है, अनुभव कर सकते हैं कि आप ये समझना है, पर जब समझाने की बात आएंगे, अलग अलग निकालने की बात आएगी, वो क्रिया मन की क्रिया के स्वरूप में, हाँ, मन की क्रिया के स्वरूप में अलग अलग दिखाना बड़ा कठिन है, और ये भगवान ने किया। जब आप क्रिया के स्वरूप में समझाने जाओगे ना, तो आप कौन सी क्रिया समझना है, कौन सी क्रिया पहचानना है, कौन सी क्रिया जानना है, आप बता नहीं सकते। इतना कठिन है, इतना कठिन काम भगवान ने किया, इसलिए भगवान सर्वज्ञ है। स्थविर बोले, महाराज क्या नमक आंख से देखकर पहचाना जा सकता है? हाँ भंते, पहचाना जा सकता है। महाराज, जरा सोच कर उत्तर दे। भंते, क्या जीभ से पहचाना पहचाना जाना चाहिए? हाँ महाराज, जीभ से पहचाना जाना चाहिए। भंते, क्या सभी तरह के नमक जीभ ही से पहचाने जाते हैं? हाँ महाराज, सभी तरह के नमक जीभ से ही पहचाने जाते हैं। भंते, यदि ऐसी बात है तो उसे बैलगाड़ियों पर लाद कर क्यों लाते हैं? केवल नमक ही न लाना चाहिए? महाराज, केवल नमक लाना संभव नहीं है। ये धर्म नमकीन और भारीपन दोनों एक साथ ऐसा मिल गए हैं कि अलग अलग नहीं लाया जा सकता। महाराज, नमक तराजू पर तोला जा सकता है। हाँ भंते, तोला जा सकता है। नहीं महाराज, नमक तराजू पर नहीं तोला जा सकता, केवल भारीपन तोला जाता है। भंते, यही देखो, यही जो मैं ये बता रहा था ना, कितना गंभीर गंभीर है कि सबसे पहले नमक को देखा जा सकता है क्या? नहीं। जीभ पर अनुभव किया जा सकता है। फिर नमक को लाया जा सकता है क्या? नमक को लाया नहीं जाता है। जब नमक को तोला जाता है तो नमक को तोलते नहीं है, भार को तोलते हैं। लेकिन नमक का तो सिर्फ स्वाद लिया जाता है। पर ये दोनों एक साथ ऐसे जुड़े हुए कि आप बता नहीं सकते कि क्या अलग है और क्या समान है। समझ रहे हैं आप लोग? हम लोग जब नॉर्मली जब नमक तोल रहे होते हैं तो हम क्या बोलते हैं, नमक तोल दो। पर नमक नहीं तोल रहे होते, हम उसके भार को तोल रहे होते हैं। पर वो भार और नमक और उसका स्वाद एक साथ ऐसा जुड़ा हुआ है कि हम बता नहीं सकते, अलग नहीं निकाल सकते। आप भार को और नमक को अलग निकाल सकते हैं क्या? आप नमक को और उसके स्वाद को अलग निकाल सकते हैं क्या? वो जुड़े हुए हैं, उसकी क्रिया पूरी एक साथ है। भार भी जब आप नमक का स्वाद देंगे तो उसमें भार होगा, पर आप इन क्रियाओं को अलग नहीं निकाल सकते। तो इसलिए इन बातों को समझना जरूरी है कि बहुत गंभीर धर्म है। जब अभी धर्म में आप समझते हैं तब ये बहुत डीप जाता है, तब अच्छे से समझेंगे, यहाँ पे आपको नहीं समझेंगे।